अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको खुश आमदीद। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस करेंगे। इंडिफरेंस कर्व की जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है और इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? वो MRS की डिक्रीजिंग होने की वजह से। कन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए होता है कि अगर आप एक चीज़ के ज़्यादा यूनिट फारगो कर रहे हैं टू गेट वन यूनिट ऑफ अदर यूनिट, तो इस वजह से वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो इंडिफरेंस कर्व आपके पास हमेशा जो है वो नेगेटिव स्लोप बनेगा और वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो इंडिफरेंस कर्व की वो ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व हायर होगा वो आपको उतना ही ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो y एक्सिस के ऊपर यूनिट ऑफ y है, x एक्सिस के ऊपर यूनिट ऑफ x है। यहाँ हमारे पास तीन इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं। ये IC1 है, IC2 है, IC3 है और ये डाउनवर्ड स्लोप भी है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। तीनों इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व ठीक है। तो अगर आप IC1 पे देखें तो IC1 के ऊपर आप y1 एंड x1 के ये यूनिट बाय कर सकते हैं। IC2 के ऊपर आप y के और x के ये यूनिट बाय कर सकते हैं और IC3 के ऊपर आप y के और x के ये यूनिट बाय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो IC3 है उस पे आप सबसे ज़्यादा y के और x के यूनिट बाय कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर हो जाएगा या जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपको उतनी ही ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ये वाला जो कर्व है ये IC1 था और ये वाला जो कर्व है ये आपके पास IC2 है। इस पॉइंट से पहले अगर आप देखें तो ये वाला कर्व हायर है, ये लोअर है। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन के बाद ये रिवर्स हो गया है। जो लोअर था वो हायर हो गया और जो हायर था वो लोअर हो गया। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जो जितना दूर होगा ओरिजिन से, जो जितना हायर होगा वो उतना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हायर वाला और लोअर वाला आपको एक पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे दें? तो इसलिए कभी भी ये दोनों जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि हायर वाला हायर सेटिस्फेक्शन देता है और लोअर वाला लोअर सेटिस्फेक्शन देता है, जिसकी बेस पे ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व आपके पास कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा नॉर्मल गुड्स के केस में, जो आपके पास आम जो गुड्स होती हैं उसमें। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमने कहा था कि MRS इज़ डिमिनिशिंग, MRS इज़ डिक्रीजिंग। ये जो आपका MRS ऐसे ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे MRS की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा ले रहे हैं x का तो आप एक ही यूनिट फारगो कर रहे हैं y का, और हर पॉइंट पे MRS की वैल्यू सेम है, यानी कि MRS के सारे आंसर एक जैसे होंगे। 10 10 10 सारे एक जैसे, या 5 5 2 2 1 1 1 सारे MRS के आंसर क्या आ रहे होंगे? सेम आ रहे होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि आप सेम रेट से ट्रेड कर रहे होंगे बिटवीन टू गुड्स, ठीक है। तो इस वजह से जो MRS का आंसर है वो कांस्टेंट हो जाएगा और उस केस में जो आपका MRS है वो कांस्टेंट होने की वजह से इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जैसे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या परफेक्ट कम्प्लीमेंट है, उन केसेस के अंदर इंडिफरेंस कर्व की शेप स्ट्रेट लाइन भी होती है और L शेप्ड भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी कनकेव टू द ओरिजिन नहीं होगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व अभी जो हमने उसकी नेचुरल शेप थी वो देखी थी, वो ऐसे कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। वो ऐसे कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये कनकेव हो गया है और ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो इंडिफरेंस कर्व कनकेव तब हो जाएगा जब आपका MRS इंक्रीज़ हो रहा होगा। लेकिन हमने तो डेफिनेशन के अंदर और इंडिफरेंस कर्व में ये पढ़ा है कि MRS इज़ डिमिनिशिंग, MRS को डिक्रीज़ होना है। तो आपका अगर इंडिफरेंस कर्व कनकेव हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास MRS इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि x के यूनिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और y के भी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि सेम बजट के अंदर रहते हुए सेम प्राइसेस के ऊपर आप एक्स के यूनिट भी बढ़ा लें और वाई के भी बढ़ा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है ये MRS जो है वो कभी भी उसकी वजह से ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी कनकेव टू द ओरिजिन नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व पैरेलल नहीं होगा, ना तो कभी वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ना इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर ये पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने एक्स के यूनिट फिक्स कर दिए, वाई को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपने y को इंक्रीज़ करना है तो लाजमी आपको x को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बग़ैर x को डिक्रीज़ किए y को नहीं बढ़ा सकते, तो ये उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो इस वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व कभी भी पैरेलल टू y एक्सिस नहीं बनेगा। इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व कभी भी पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि y कांस्टेंट है, x को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप y कांस्टेंट रखें और x को बढ़ा रहे हो। अगर आपने एक को बढ़ाना है तो लाजमी दूसरे को कम करना पड़ेगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व ना कभी इस तरह वर्टिकल बनेगा और ना ये कभी हॉरिजॉन्टल बनेगा। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी y एक्सिस को टच करेगा, ना इंडिफरेंस कर्व कभी x एक्सिस को टच करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर इंडिफरेंस कर्व y एक्सिस को टच कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ y के यूनिट परचेज किए, x ज़ीरो हो गया है। हालांकि हमने कहा था इंडिफरेंस कर्व शोज दी डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो टू गुड्स होनी चाहिए यहाँ पे, तो एक हो गया। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। x एक्सिस को टच इसलिए नहीं करेगा कि अगर x एक्सिस को टच कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे के सारे यूनिट x के खरीदे हैं, y ज़ीरो हो गया, तो फिर वायलेशन होगी। हमने ये कहा था कि इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहाँ पे फिर एक हो गया दूसरा ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि ना तो इंडिफरेंस कर्व कभी आपका x एक्सिस को टच करेगा, ना आपका इंडिफरेंस कर्व कभी y एक्सिस को टच करेगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ थी। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।